नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम। सबसे पहले आज आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। आज मेरी शादी की सालगिरह है और आज मेरी शादी को पूरे 22 साल हो चुके हैं सुरेश जी के साथ। आज मैं 11:30 बजे आपके साथ सुबह लाइव जुड़ूंगी और लाइव जुड़कर आपसे आपका आशीर्वाद लूंगी। और ये मेरी मेहंदी कैसी लग रही है, मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही है, ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज की कहानी भी मैंने फिर जब सोचा कि जब शादी की बात है तो सास और बहू की कहानी होनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक 69 ईयर्स की जो मम्मा थी वो स्विमिंग सीखने के लिए चाहती थी। पास में बैठे हुए बच्चे और लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते थे। कोई कहता था बुढ़िया पागल हो गई है, क्योंकि अब आपको पता है जब आपको स्विमिंग सीखने जाना पड़ेगा तो आपको स्विम सूट भी पहनना पड़ेगा। ठीक है, थी वो पतली दुबली सी ही और वो रोज़ सीखती। धीरे धीरे बड़ी अच्छी तैराकी उनको आ गई, वो बहुत अच्छा सीखने लगी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जिस दिन उस स्कूल में, स्विमिंग स्कूल में कंपटीशन हुआ तो वो अपने स्विमिंग में बच्चों के साथ कंपटीशन करते वक्त 3rd आई। तो सब ने उन्हें माइक दिया, कुछ बोलने के लिए कहा तो बच्चे मुंह बनाने लगे, हंसने लगे, कमेंट करने लगे। तो उन्होंने जो बात बोली वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आपको बहुत गर्व भी होगा उन पर और लगेगा कि सास बहू का कैसा रिश्ता है। तो उनसे पूछा गया कि अम्मा आप इतने साल में, इतने लंबी उम्र में, 60+ में स्विमिंग सीखने आई तो आई, आपने सीखी, बेहतरीन सीखी और आप 3rd भी आ गई कंपटीशन में। इसका पीछे का कारण क्या था, क्या कोई रीज़न था, आप क्या बताना चाहेंगी? तो उन्होंने कहा मैं जब यहाँ स्विमिंग सीखने आती हूँ तो बच्चे बड़ी अभद्र भाषा का जो है इस्तेमाल करते हैं। बेटा फ़ोन स्विच ऑफ करो। भद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बड़ा अजीब अजीब बोलते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैंने सब बातों को इग्नोर करा। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज। लेकिन मैं स्विमिंग अपने बेटे के लिए सीख रही हूँ। जब उन्होंने माइक पर ये बात बोली तो सारे लोग धक रह गए। क्या आपने अपने बेटे के लिए स्विमिंग सीखी है? क्यों? क्या परेशानी है? कह रही नहीं, मेरे बेटे की शादी हो चुकी है। अक्सर मेरी बहू उसको ये कहती है जब भी लड़ाई होती है कि मैं और तेरी माँ अगर नदी के अंदर दोनों डूब रहे हो तो तू किससे बचाएगा? तो मैं अपने बेटे को दुविधा में से बचाना चाहती हूँ और उनकी लड़ाई खत्म करना चाहती हूँ। अब मेरे बेटे को अपनी बीवी को ही बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे तो स्विमिंग आती है और मैं खुद बच जाऊँगी जिस दिन भी ऐसा हो। सब लोग जो उस अम्मा का मजाक उड़ाते थे चुप हो गए और मुंह पर अपने हाथ रख लिया और उनको सॉरी बोला। तो कई बार जब आप जीवन में चलते हैं, हाँ कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी अभी आ गया है। कई बार आप जीवन में जब चलते रहते हैं तो लोग आपका विरोध करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता कि कोई इंसान गाड़ी सड़क पर तेज चला रहा होता है, रैश चला रहा होता है, उसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है। हर बार इंसान गलत नहीं होता। अब अपना कंपटीशन का प्राइज़ जीत कर जब अम्मा घर पहुंची तो अपने बेटे को दिखाया और माँ और बेटा कमरे में बात कर रहे थे। बहू को एक्चुअली पता नहीं था कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो इतने में बहू बड़बड़ाती हुई आई, फिर तुम अपनी माँ के साथ बात करने लग गए, क्या तुम दोनों की गुफ्तगू होती रहती है? मैं तुमसे फिर आखिरी बार पूछती हूँ कि आज तुम्हें जवाब देना होगा कि अगर मैं और तुम्हारी माँ नदी में डूब रहे हो तो तुम किससे बचाओगे? तो लड़के ने कहा इस बार मैं जवाब ज़रूर दूंगा और एक बात समझ ले कि अगर तुम नदी में डूब रही होगी तो ना मैं तुझे बचाऊंगा ना मैं अपनी माँ को बचाऊंगा। तो लड़की ने बोला नहीं, मुझे जवाब दो, तुम मुझे बचाओगे कि अपनी माँ को? तो बोला ध्यान से सुन, मुझे तो तैरना ही नहीं आता, तो ना तो मैं तुझे बचा सकता हूँ ना अपनी माँ को बचा सकता हूँ। लेकिन अब मेरी माँ ने तैरना सीख लिया और ये देख, ये अवार्ड मेरी माँ जीत कर लेकर आई है, तो मेरी माँ तो मुझे बचा लेगी। ठीक है, अगर मैं नदी के आसपास भी गया, पर तुझे कौन बचाएगा अब तू ये समझ लेना। और जब अपनी सास का जीता हुआ अवार्ड उसने देखा और ये शिद्दत देखी कि इस उम्र में भी अपने बेटे को इस तकलीफ और कष्ट से बचाने के लिए कि कहीं ऐसी दुविधा में ना फंस जाए, कहीं धर्म संकट में ना फंस जाए, माँ अगर स्विमिंग सीख सकती है। बहू चुप हो गई और अपने कमरे में चली गई। इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से मैंने 2 बातें सीखी कि कुछ भी सीखने और करने की कोई उम्र नहीं होती और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर आप थोड़ा सा सब्र रखकर लोगों की बातों को इग्नोर कर कर चलते जाओ तो यकीनन एक ऐसा दिन आता है, एक ऐसा टाइम आता है जब वक्त उन लोगों को जवाब देता है, अगर आप जवाब नहीं देते। तो अगर आपके दुश्मन बहुत मुंह फैला रहे हैं, लोग आपके पीछे से कमेंट कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो एक चुप 100 सुख। वक्त उन्हें जवाब देगा और जब जवाब देगा तो वो चलकर आपको सॉरी बोलेंगे। एंड आई मीन इट, ये बात याद रखना। और दूसरा, एक बात हमेशा याद आती है, पत्नी ना अपने घर का सब कुछ छोड़कर आती है, ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन माँ ना दर्दों से आपको जन्म देती है। पति और पत्नी के बीच में, पत्नी और माँ के बीच में रिश्ता बड़ा तो हमेशा माँ का ही था और माँ का ही रहेगा। उसका ना कोई तोड़ कल था, ना कोई तोड़ आज है। कैसी लगी कहानी ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा।